हर किसी हर किसी गरीब बच्चे का सपना होता है अपना चैनल क्रिएट करना, और जब कोई साथ ना दे रहा हो तो अकेले एक सफ़र की शुरुआत करना। लेकिन उस सफ़र की शुरुआत में उसको ना जाने कितनी तमाम परेशानियों से गुज़रना पड़ता है, और जब वह उन परेशानियों से हार जाता है, लड़ नहीं पाता, तो फैसला करता है कि शायद सब जगह जिस तरह विफल हुआ, यहाँ भी शायद मैं सफल नहीं हो सकता, और वह छोड़कर इसको भी चला जाता है। कल ही हमने इसी बात पे बात की थी कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जिससे कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हैं कि हाँ, आपको भी मौका दिया जाएगा। तो अब ये मैंने किसी और का अनुभव भी लिया और बाकियों का, बड़े बड़े क्रिएटरों का, और एक तरफ अपना भी कुछ अनुभव, अपने जीवन का कुछ अनुभव इसमें मिला करके आपके सामने पेश किया। ये मेरा नज़रिया था कि हम सबको मौका दिया जाता है, हम सबके पास अच्छी है कि कोई ना कोई क्वालिटी है, एबिलिटी है। अगर हमें लगता है हम में वो एबिलिटी है, तो हम अभावों के चलते ये मान लेते हैं कि वो चीज़ यदि मेरे पास नहीं है ना, तो हम नहीं कर सकते। हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है, हमारे पास अच्छी लोकेशन नहीं है, हमारे पास अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है, तो हम नहीं यूट्यूब कर सकते। ऐसे विचार जब आते हैं तो एक सहमी सहमी से थॉट क्रिएट होते हैं। तो यूट्यूब पर वीडियो बनाना, इसकी सबसे पहले शुरुआत कंसिस्टेंसी के साथ करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ ये जो क्रिएशन का तरीका है, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम हारे नहीं, हम कंसिस्टेंट रहें। अब सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात नहीं करते, कंसिस्टेंट तो देखो सब रहेंगे। अब इस बार समझो कि कंसिस्टेंसी विद गुड क्वालिटी, यानी कि सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, गुड क्वालिटी पर भी काम करना। अब अपनी वीडियो में ही ले लेते हैं। ऑन राइट नाउ जानते हैं कि एडिटिंग ज़ीरो लेवल है, कोई लेवल ही नहीं, ज़ीरो। कोई बैकग्राउंड नॉइस रिडक्शन नहीं, किसी भी प्रकार की कोई हाइपोथेटिकल अप्रोच नहीं, सिंपल रॉ आपके सामने जा रही है। लेकिन मैं इस चीज़ को जानता हूँ, मानता हूँ कि अगर हम ने अभी बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करी, सबसे ज़रूरी है शुरुआत करना। शुरुआत करने से ही होगा, तभी हमें पता चलेगा क्या चीज़ सीखनी है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ गलतियाँ नहीं करनी है। वो सब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, हमें सीखने पे फोकस करना है। कंसिस्टेंट तो रहना ही, खाली कंसिस्टेंसी नहीं कि बस वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, बना रहे हैं, डाल रहे हैं, इतने भर से तो काम नहीं चलेगा। ये बात तो सच तय है, ये तय रही, ऐसे काम नहीं चलेगा। और पहले ही समय में बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारी लाइक्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ जाएं, ये भी नहीं हो सकता। ये सब करने के लिए अलग तरीके अपना लेना कि भाई मैं तो दोस्तों को बोल दूंगा, मैं कोई फेक आईडी से कर लूँगा, या फेक व्यूअरशिप ले आऊँगा, सब्सक्राइबर्स इकट्ठे कर लूँगा, खुशी मिल जाएगी। कर लो, लॉन्ग जर्नी के लिए आप बने नहीं हो फिर, बस कुछ समय के लिए, उसके बाद आप गायब हो जाओगे। क्योंकि यूट्यूब एक समुद्र है, यहाँ पे तमाम यूट्यूबर मौजूद है, और ना जाने कितने तो डेली क्रिएट हो रहे होंगे चैनल। तो ऐसी क्या आइडेंटिटी आप बिल्ड करोगे जिससे कि आप अलग उनसे छट कर निकल के आओगे, एक उभार आपके जीवन में आएगा। ऐसे तमाम क्रिएटर्स जिनके आप नाम ले सकते हैं, जिनको आपने सुना है, जाना है, पहचाना है, और उनकी सक्सेस को आपने देखा है, महसूस किया है, और आपने ये भी महसूस किया है कि उसकी सक्सेस में यदि मैं होता तो मैं कैसा महसूस करता, ऐसा करके भी देखा है। तो और उनका सबसे अच्छी बात जो आपको रिलेट करती है उनसे, वो ये कि आज वो जिस तरीके से सक्सेसफुल हैं, ठीक उससे बहुत पहले का जो उनका समय था, वो आपसे भी गया गुजरा था, फिर भी देखो वो एकदम ग्रो कर गए। तो फिर आपको यहाँ से चीज़ें रिलेट होने लगती हैं कि यार अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। लेकिन जब आप करते हैं तो मेरी तरह ना जाने कितनी गलती करते होंगे कि वायरल चीज़ों पे भागते होंगे। मैंने जो गलतियाँ की हैं, आप इस चीज़ पे भागते होंगे कि यार ये सीख लेते हैं, एडिटिंग सीख लेते हैं भाई, कुछ ना कुछ मतलब तुगाड़ पचार में लगे रहते होंगे। मतलब आप इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते होंगे जो मैंने गलती करी, कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ, इस चीज़ पे फोकस नहीं की होगी। कि आप अगर कॉमेडी करते हो, आप अगर व्लॉग बनाते हो, अगर आप कुछ भी करते हो, कुछ भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो,
तो वो कंटेंट किसी का कॉपी तो नहीं है, पहला ये इंपॉर्टेंट बात। आपको लगता है कि किसी का कॉपी कंटेंट है तो वो नहीं चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस फील्ड में वो माहिर बैठा हुआ है, आप तो उसको बस कॉपी कर रहे हो। आप तो बस कॉपी कर रहे हो। अगर चल भी गया तो अच्छी बात, लेकिन आप अपनी खुद की एक ब्रांडिंग बिल्ड नहीं कर पा रहे, आप खुद की एक आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी बिल्ड नहीं कर रहे कि लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस हो। आप क्रिएटर बन जाओगे, इन्फ्लुएंसर नहीं बनोगे, समझ गए? आप क्रिएटर तो बन जाओगे लेकिन इन्फ्लुएंसर नहीं बनोगे। तो क्रिएटिविटी जैसे आपकी बहुत बढ़ेगी तो आप पहचानोगे कि यार मैं खुद से क्या कर सकता हूँ, बाकियों की भीड़ में शामिल नहीं होना मुझे। और जब आप शुरुआत में भीड़ से अलग चलोगे तो डेफिनेटली आप अकेले हो उस वक्त, और अकेले हो तो कई समय तक अकेलापन सताएगा आपको। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने आप को शार्प करोगे, अपने आप को निखारना शुरू करोगे, मुझे भी लगता है कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मेरे साथ करना शुरू कर दो आप, ऐसा करने से बात बन जाएगी। और ये अनुभव मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से बात बन जाएगी। कईयों की बनी है तो आपकी और मेरी बात क्यों नहीं बन सकती? बस हमें करना ये होगा, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। अगर वीकली है तो वीकली, एक दिन छोड़कर है तो, और पर डे है तो कंसिस्टेंसी को अपना हथियार बनाना होगा। और सिर्फ कंसिस्टेंसी को अपना हथियार नहीं बनाना होगा, उस कंसिस्टेंसी के साथ हमें इम्प्रोवाइज़ भी करना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने पहले जो किया अधूरा ज्ञान के पहले जो मैंने क्रिएट किया चैनल, उससे जो मेरे को अधूरी नॉलेज थी उसके बेसिस पे जो क्रिएट किया, वो सब अब मेरे दिमाग से निकाल दिया, बिल्कुल जीरो। और निकाल दिया क्या, निकल ही गया, आता ही नहीं अब दिमाग में याद कुछ भी। अब मैं एक डायरी नोट करता हूँ कि मुझे अब ये सीखना है, वीडियो हाउ टू रिकॉर्ड वीडियो, या हाउ टू क्रिएट स्क्रिप्ट, है ना। हाँ, इस तरीके से कैसे सर्च करें अपने टॉपिक्स को। धीरे धीरे छोटी छोटी हर दिन 1% अपनी लाइफ में इंक्लूड करते चले जाओ इन्फॉर्मेशन, है ना, नॉलेज यूट्यूब के रिगार्डिंग। फिर उसको अपनी हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना शुरू कर दो, ठीक। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे समय मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि इतना हो और अपना फ़ोन में या तो कहीं पर नोट कर लूँ, ठीक है। प्रेशर नहीं लगाता कि नहीं आज ये करना ही करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा स्लो प्रोसेस है मेरे साथ, और होगा भी, और ना जाने आपके साथ कितनों के साथ होगा जो बहुत सारे स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उसके बाद यूट्यूब पे उतरे। तो अब आप यूट्यूब को जल्दबाजी में मत करो, हड़बड़ाहट में मत करो कि आज ही आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाए, आज ही आपके व्यूज़ बढ़ जाएँ, आज ही आपका एकदम भयंकर लेवल की एडिटिंग वाली वीडियो डल जाए। नहीं, धीरे धीरे होगा अब आपके साथ, एकदम से नहीं होगा। यदि किसी के लिए अगर वो 2 साल का प्रोसेस होगा तो हो सकता है आपके लिए वो 4 साल का प्रोसेस हो, लेकिन ध्यान रखना, प्रोसेस चाहे 4-5 साल का हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर आपको लाभ देगा ज़रूर। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप बूंद बूंद इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालो, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ आगे बढ़ो, देखो फिर धीरे धीरे आप अपने आप में निखार पाओगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कैमरा पे आते वक्त जो आपके दिल से आता है एक बार बोलना तो शुरू करो। मैं भी तो करता हूँ, मैं भी तो घबराता नहीं हूँ। तो फर्स्ट उतरो, बोलना शुरू करो, आई कांटेक्ट बनाना शुरू करो अपने ऑडियंस से। कोई भी आपको, यदि एक व्यक्ति भी आपसे बात कर रहा है, आपको मैसेज दे रहा है, तो उसको रिप्लाई करो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी एक हम जैसे गरीब बच्चों के लिए जो स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं और फिर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है। ऐसे में कुछ चीज़ें जैसे कि टेक्निकल टर्म्स सीखना, तो समय रहते वो भी सीख लिया जाए, लेकिन ये उम्मीद ना की जाए जब यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाए तो पहले से ही ये उम्मीद जीरो कर दो कि मेरे तो अभी से सब्सक्राइबर इतने हो जाएंगे, मेरे तो अभी से इतने व्यूज़ आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उम्मीदें ही ख़त्म कर दो किसी भी प्रकार की। बस ये ध्यान रखो कि मुझे काम करना है, बस मुझे काम करने में मज़ा आता है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में मज़ा आता है। शुरुआत में बहुत सारी बेकार चीज़ें होंगी, मेरे साथ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बेकार होंगी, एक व्यू नहीं आएगा या वो भी नहीं आएगा कई कई दिन तक, तो या फिर ये होगा कि कि भाई ये वीडियो बन तो गई पर अच्छी नहीं बनी, ऐसा दिमाग भी कहेगा। या दिमाग ये कहेगा कि हफ्ते भर हो गए अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रही। ये सब नेगेटिव थॉट आपके साथ आएंगे, लेकिन इनको दरकिनार करके बस ये ध्यान रखो कि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो करनी है, मुझे रिकॉर्ड करनी है वीडियो। पहला स्टेप यही है, पहला स्टेप
जो मैंने भी उठाया, आप भी मेरे साथ साथ इस स्टेप को उठाइए और देखिए ये पहला ही स्टेप आपको एक अच्छी अप्रोच देगा, मोटिवेशन देगा। सबसे बड़ी बात आपको सेल्फ मोटिवेट रखेगा कि हाँ चलो मैंने जो कहा, खुद से एक प्रॉमिस किया, मैं उसको झुठला नहीं रहा हूँ। अब जब आप एक प्रॉमिस को झुठलाओगे नहीं तो अंदर ही अंदर आप अपने आप को रिवॉर्ड कर दोगे, है ना। रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करो अपने अंदर, रिवॉर्ड दे दोगे तो उसके बाद होगा ये कि जब आपने एक चीज़ फॉलो करी है तो उसके बाद अब आप रिसर्च करोगे। अब आप रिसर्च करोगे, मान लो आपने रिसर्च किया कि मान लो आपको चैनल क्रिएट ही करने आना था, मैंने भी कोई भी नहीं आता, ऐसे ही क्रिएट कर दिया, डाल दिया जो डालना था। अब कैसे क्रिएट करें आप वो देखोगे, मान लेते हैं। तो फिर वो क्रिएशन के तमाम जो उसमें बेस्ट से बेस्ट वीडियोज़ हैं वो सारी देख लोगे आप। फिर आपको फाइनल पता चल जाएगा उसका समराइज़ मीनिंग कि अच्छा इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसमें यहाँ पे बैनर बना लेता हूँ, यहाँ पे आइकन लगा लेता हूँ, ये चीज़ें फिर धीरे धीरे आ जाएंगी। तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मोड में आप आ जाओगे। लेकिन एकदम से उतर जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये, क्योंकि आपके पास समय के नाम पे बिल्कुल ही ना के बराबर समय मिल रहा है इस यूट्यूब पर आने के लिए, और यही चीज़ आपके लिए कंपटीशन क्रिएट कर रही है, और के साथ आपके लिए कंपटीशन क्रिएट कर रही है। तो कोई और जो बहुत अच्छा एफर्ट लगा लेता है, जिसको अच्छी स्किल है इस चीज़ के मामले में, वो तो अच्छी कर ले रहा है, वो तो अच्छी वीडियोस बना ले रहा है, आपको नहीं है। और आप उसको देखते हो अपने दोस्तों को कि यार वो तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर लेता है, वो इस तरीके से एडिटिंग कर लेता है, बहुत बढ़िया लेवल की उसके पास तो लैपटॉप है जिसमें एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन में वह जूम इन जूम आउट ये सब कर पाता है और एलिमेंट्स लगा पाता है, वो भी कॉपीराइट फ्री, पता नहीं कहाँ से ले आता है वो, इतनी तो उसे नॉलेज है। फिर एआई का इस्तेमाल कर लेता है, स्क्रिप्ट लिख लेता है, बहुत कुछ कर लेता है यार वो, उसको पता नहीं इतनी नॉलेज कैसे है, और मैं कुछ नहीं कर पाता। तो फिर आपका ये डिमोटिवेशन आपको क्या करेगा, अरे यार फिर मैं हूँ ही नहीं यार इस यूट्यूब के लिए, फिर मैं हूँ ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊँगा अगर मैं ऐसे करूँगा तो। उसकी तो चल रही है, देखो मैंने डाली, मेरे 1-2 व्यू आ रहे हैं, उसने डाली, उसके तो 1000-2000 व्यूज़ आ गए एक ही दिन में, वो तो चल जाएगा भाई। या मान लेते हो उसके चलने भी लगा, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, उसके बढ़ने लग गए एक दिन में 100 1000 सब्सक्राइबर, तो आपको आप कंपैरिजन में जैसे ही उतरोगे आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लोगे। आपको लगेगा मैं, मतलब कहने का मतलब आप अपने आप पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, और जब आप फोकस ही नहीं करोगे अपने ऊपर तो कैसे ढूंढ के निकालोगे अपने अंदर से खूबी, वो तो और दब रही है आपकी इस ओवर थिंकिंग की वजह से। इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ ओवर थिंकिंग के ऊपर। तो अपने ही ऊपर इतना प्रेशर फालतू की बातों का ना करके अगर ये कर लिया, कोई नहीं, आपको अगर ये वॉइस भी आ रही होगी ना तो ज़रूर आ रही होगी। एंड आई एम नॉट एडिट माई वीडियो, और इसका एक ही कारण कि भाई समय, मैं उन्हीं बच्चों में से हूँ, और इसलिए मैं ये दर्द महसूस कर सकता हूँ कि यार कितना कितना मुश्किल होता होगा। कभी कभी तो क्रिटिकल सिचुएशन ये होती होगी कि ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, ये आवाज़ें आ रही हैं और इन आवाज़ों के बीच रिकॉर्डिंग करना। अब देखने में लगता है कि यार कितनी आसान है ना रिकॉर्डिंग करना, कैमरा उठाया रिकॉर्ड कर दिया, नहीं होती ना इतने भर से काम। एडिट तो करनी पड़ेगी, वीडियो का एडिट तो करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास वो समय नहीं है। तो मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ कि समय नहीं है तो क्या, यूट्यूब पे मेरा मन है तो नहीं करूँगा, मैं तब भी करूँगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मेरे साथ कैसी भी परिस्थिति बन जाए। जैसे अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पीछे से ये नॉइज़ आपको सुनाई दे रही है, पड़ोस के कुछ लोग आपस में भिड़े हुए हैं, है ना, तो वो भी सुनाई दे रही है। अब यही पार्ट मैं एडिट करने बैठूँगा, मुझे और समय लग जाएगा, है ना, क्योंकि क्लिप को अब देखो कहने वाले कितने कहेंगे कि यार क्लिप क्या प्रॉब्लम है, ऐप लो फ़ोन में, जाओ क्लिप करो और वो क्लिप का सेक्शन काट दो। खाली मैं इतना ही नहीं करूँगा ना, फिर अगर एडिट पे बैठूँगा ही बैठूँगा तो एप्लीकेशन यूज़ करूँगा, फिर उसका प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करूँगा। सीरियसली मेरा फिर मूड ही नहीं है। मेरा ये मूड है कि मैं धीरे धीरे अभी सीखूँगा, मैं अपने अंदाज़ में अपने तरीके से सीखूँगा, लेकिन सीखूँगा उससे पहले ये चीज़ मैं सीख कर बैठ गया कि मेरे को कैमरा फेस करना है, मुझे बोलना सीखना है, मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह कह रहा हूँ, ये मुझे सीखना है। ये सीखना सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरी।
फिर चाहे कैमरे में मेरी वीडियो बिना एडिट के जा रही हो या कुछ भी, मुझे सबसे पहले ये सीखना है। तमाम बातों से हट करके, तमाम ओवर थिंकिंग से हट करके प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट में जीने के बाद मुझे ये चीज़ सीखनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह कह रहा हूँ। अगर ये सामने वाले तक पहुँच पा रही है मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह कह रहा हूँ, उसको समझ में आ रही है, यानी गेम यहाँ से शुरू हो चुकी है। अब बस अब काम करना है, धीरे धीरे इसको संवारना है, सजाना है, चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना शुरू करना है बस। अगर मेरे को ये आ गया, और अगर मेरे को प्रेजेंट सब मैं बहुत बढ़िया कर दूँ, आप बोलो एक नंबर भाई प्रेजेंटेशन है, लेकिन क्या कह क्या रहा है, क्या समझाना क्या चाह रहा है, अगर ये वाली बात नहीं आ रही है तो वो जीरो है। फिर चाहे कितनी भी मैं पैसा खर्च कर लूँ इस चीज़ पे कि भाई ये इतना ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये क्लिप लगा दूँगा, वो लगा दूँगा, कितना भी कर लूँ, सब वेस्ट है, सबका सब वेस्ट है। तो मुझे लगता है मैं ये इस चैनल की एसेंस को बरकरार रखना चाहता हूँ। मेरी एसेंस ही यही है कि मैं रॉ हूँ, ठीक है, मैं नेचुरल हूँ, बस यही चीज़। तो ये जो आपको वॉइस अभी बीच में आई कार की, बाइक की डिस्टर्बेंस आती है, मैं ये मान लेता हूँ कि मान लेते हैं नेचर के करीब है। ठीक है, तो गरीब बच्चों के लिए साथ ये जो है ये दिक्कतें हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई एक मुकाम मिल जाए, एक ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ से हम अपने आप को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ। तो आज के समय में फिर उनके पास एक यूट्यूब एकमात्र सहारा नज़र आता है। तो जब नज़र आता है उनको तो गलत नहीं है, कई लोग कहेंगे कि आप क्या फालतू की उम्मीदें हैं, जब वो नहीं हुआ तो ये कोई तरीका है, ये भी कोई उम्मीद है। तो मैं ना उनको कुछ कहने वाला, वो भी शायद अपनी जस्टिफिकेशन में एकदम सही हों। पता है सही गलत का निर्णय इस बात से होगा कि आपने एक फ़ैसला लिया और उस फ़ैसले पे अड़िग रहे, और उस फ़ैसले पे अड़िग रहने के बाद आपने उसमें अचीवमेंट करके दिखा दी, तब देखिए वो जो उस वक्त सही लग रहा था आज वो गलत नज़र आएगा। तो आपको बस अपने आप को साबित करना आना चाहिए, आपको साबित करना आना चाहिए। ये मत तय करो कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। उसका गलत बोलना सही हो जाएगा, सही बोलना गलत हो जाएगा, ये डिपेंड आप पर करता है। अगर वो कह रहा है कि इससे कुछ नहीं होगा और आपने अंदर ही अंदर मान लिया, आप कह नहीं रहे खुद को, लेकिन वो अंदर अंदर हो चुका है, पहले ही टिक हो चुका है, तो फिर वो सही निकला। उसने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने बहुत गहराई से सोचा कि इससे कुछ नहीं होगा, फिर ये सबका कैसे चल रहा है, अगर ये सब हो रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, बस मुझे देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा मैं क्या इसमें कर सकता हूँ। आप करते रहे कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप की वैल्यूज़ ऐड करते रहे, इम्प्रोवाइज़ करते रहे अपनी चीज़ों को, और एक टाइम के बाद सक्सीड हो गए तो अब वो गलत हो गया। तो सिचुएशन, सब कुछ सिचुएशन में डिपेंड करता है। एक सिचुएशन में ही वो इंसान गलत हो जाएगा, एक इन सिचुएशन में वो इंसान सही हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन कौन क्रिएट कर रहा है? आप क्रिएट कर रहे हैं। आप उसकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर कर रहा है। यानी आप जैसा कर रहे हैं उसके अनुसार ही सिचुएशन का सही और गलत का फैसला हो रहा है। तो क्यों ना आप ऐसा फैसला लें कि वो गलत ही साबित हो और आप सही, है ना? प्रैक्टिकली, नॉट थियोरेटिकली, कि थियोरेटिकली तो मैं गलत ही साबित कर दूंगा। अरे कर दो, प्रैक्टिकली तो वो आप ही गलत हो गए ना। तो प्रैक्टिकली साबित करने के लिए कि आप सही हो तो आपको उतरना तो पड़ेगा। तो उन तमाम नए क्रिएटर्स को जो मेरी तरह जस्ट अभी शुरुआत कर रहे हैं, या आज करेंगे, या कल के करने की सोच रहे हैं, या कर चुके हैं, सबको मैं बोलता हूँ, उन सब नए को, और नए में भी उन क्रिएटर्स को जो अपनी इस परिस्थिति से गुजरते हैं जहाँ उन्हें बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बावजूद भी हिम्मत है उनमें कि वो समय देने के लिए आए हैं। तो उनको मैं कहता हूँ, आपके पास कुछ भी ना हो दोस्तों, कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, बस एक स्मार्टफोन हो आपके पास, यार इतना तो ये चाहिए ही चाहिए कि स्मार्टफोन हो, बेसिक सा कैमरा हो, मत देखो कि कितना मेगापिक्सल, कितना आप क्या, ठीक ठाक डिसेंट से एवरेज में भी मिल जाता है कैमरा। और बैक का कैमरा अक्सर ज़्यादा ही होता है, फ्रंट का नहीं होगा। बैक कैमरे से आप रिकॉर्ड कर लो। ट्राइपॉड नहीं है अगर मेरी तरह, तो अगर अरेंज कर पाओ तो कर लो ट्राइपॉड। अगर अरेंज अभी नहीं कर पा रहे हो इतनी भी, अगर यदि स्थिति दयनीय है हमारी तुम्हारी, तो फिर उस पर मजाक ना बना करके उसका सपोर्ट करते हुए
कोई डंडा वगैरह कुछ यूज़ करके, या बुक सेल्फ या फ्रिज होगा, मतलब कोई भी सेल्फ यूज़ करके एक एंगल मैच कर लो कि हाँ इस एक एंगल से मैं बैठता हूँ तो यहाँ मैं विजिबल हो जाता हूँ। वो सेट करके वहाँ पे हमेशा बनाओ अपना सेटअप। लोकेशन देख लो, मैंने भी ऐसी ही लोकेशन देख रखी है। मेरा सोफ़ा है, मैं यहाँ बैठता हूँ, 5 बजे आके सीधे बैठ जाता हूँ और आधे घंटे में रिकॉर्डिंग करके फिर इसके थंबनेल टाइटल पे काम करता हूँ शाम को, और फिर इसको अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि ये ज़ीरो एडिटिंग है और मैंने ऐसे कोशिश की है कि एक बार रॉ चलना है, धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करूँगा, धीरे धीरे चीज़ों को एडिट वगैरह ऐड करूँगा। अभी जो भी साउंड है, जो भी है, बस ले दे के ये चीज़ मेरे पास अच्छी है बस। मैं कुदरत ने मुझे ये चीज़ अच्छी दे रखी है कि माइक है मेरे पास। ये माइक ना होता तो आई थिंक मैं फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा होता, तब शायद और ज़्यादा बेकार होता सिस्टम। लेकिन मैं हार नहीं मानता, मैं तब भी लगा रहता। अगर मैं इतना ढीठ हूँ भाई, मेरे पास ये है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये नहीं भी होता तब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा होता, उस चाहे ये ट्राइपॉड भी ना होता तब भी कर रहा होता। हाँ, पर मोबाइल तो चाहिए था, तो मोबाइल के लिए तो मैं अभी बोलूँगा मोबाइल तो हो, ठीक है। और स्टोरेज ज़्यादा ना हो तो रिकॉर्ड करो, अपलोड करो। हाँ, ऐप वगैरह कोई यूज़ करना है उसमें तो वो देख लो, ठीक है। ये मैं नहीं बता रही, ऐसे आपको तमाम यूट्यूबर मिल जाएंगे जो इस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, कैसे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, किस ऐप से कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो कि अच्छी आए, कैसे वॉइस क्वालिटी का फ़ोन में भी इम्प्रूव कर सकते हो। ये सब आप फिर जैसा मैंने कहा डेली सीखते रहो, उस हिस्से में इसे शामिल कर दो, डेली सीखते रहो। लेकिन मैं जो आपको यहाँ एक तरीके से मोटिवेट कर रहा हूँ वो इस बात के लिए, मतलब मोटिवेशन तो नहीं है ये, एक तरीके से एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है। वो जो मैं कह रहा हूँ आपसे वो यही कि शुरुआत तो कर दो, बिना ये जाने कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। शुरुआत तो कर दो, बिना ये सोचे कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, जब होगा तभी करूँगा। टालो नहीं, जितना टालोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्शियस, सबको बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर थिंकिंग, ऐसी चीज़ों को आप न्योता दे दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस करो, इच्छा जताई है आपने, अगर आपने कि इसकी इच्छा हुई है तो कर दो शुरुआत, ठीक। वीडियो रिकॉर्डिंग कर दो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो और कंसिस्टेंसी के साथ सीखते रहो। 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, जो भी आपको समय लगता है आराम से समय लो, ठीक है। लेकिन इस पे डिपेंडेंट मत रहो पूरी तरह। अगर आप सर्वाइविंग सिचुएशन में हो तो आप इस पे डिपेंड मत रहो। अलग से अपने जीवन के वो सब कार्यों को करो जो आप करते आ रहे थे, उसमें कोई बाधा मत आने दो इसके चक्कर में, क्योंकि ये आपको एकदम से आज के आज ही नहीं बेनिफिट दे देगा। और जब ये इससे धीरे धीरे आपको उम्मीद की किरण नज़र आने लगे तो फिर डिसीज़न लेने वाली बारी आती है कि अब क्या करना है। उस वक्त आपका खुद का तार्किक बुद्धिमत्ता से फिर डिसीज़न लेना कि क्या करना है, किसे क्विट करना है और किसको फॉलो करना है। लेकिन अभी तो आपको खुद भी उलझन में हो कि, या मैं भी अभी खुद भी उलझन में हूँ कि क्या होगा क्या नहीं। तो छोड़ो इस चीज़ को और फिर उतर जाओ और सीधे सीधे रिकॉर्डिंग। तो आज यही बात मुझे करनी थी कि हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्डिंग करनी है बस, हमें कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रोवाइज़ करना है अपने आप को। एंड मेरे सिचुएशन में मैं अपने आप को इम्प्रोवाइज़ अभी जो कर रहा हूँ बैक हैंड कैमरा कर रहा हूँ, यानी कि ऑन कैमरा वो आपको इम्प्रोवाइज़ दिख जाएगा तो दिख जाएगा, वरना मैं बैक हैंड कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। जैसे समय मुझे मिलता है, जिस तरह से समय मिलता है, एक साथ इतनी सारी चीज़ें कर के सर दर्द होता है, और आज तो मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, आपको लग भी रहा होगा। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं और कल बात करते हैं, ठीक है। आज तो मैं सही भी नहीं लग रहा, आप लोगों से चर्चा कर ली है, उसी उत्साह के साथ कोशिश कर रहा हूँ करने की, ठीक है। तो दोस्तों कल मिलते हैं और कल बात करेंगे इसी विषय पर, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। और हाँ, याद रखिएगा कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं बस लगा हुआ हूँ, ठीक है। मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों बाय, गुड बाय और ख्याल रखिए अपना।
बाय।